राउंड अबाउट 46% ऑक्सीजन है जमीन के तह में, क्योंकि ज्यादातर तो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, सिलिका है, SiO2 या जो भी आगे कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक, वो ज्यादातर उसमें ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन 24%, ठीक है। तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम 7.3%, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज देखते हैं कार्बन की परसेंटेज जमीन के तह में, तो 0.028% कार्बन, 0.028% कार्बन है, 0.0। मगर कार्बन के कंपाउंड मिलियंस में है। कार्बन की परसेंटेज जमीन के तह में देखें बहुत कम है, 0.082%, मगर कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस में, लाखों में है। तो ये किसकी जैसे, कार्बन में एक सलाहियत है, कार्बन अपने एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन की एक यूनिक नेचर है कि वो अपने एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है, ब्रांच चेन्स बनाता है, रिंग्स बनाता है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केटिनेशन। केटिनेशन की सलाहियत है कार्बन में, जिसकी जैसे कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, मिलियंस में है, लाखों में है, बहुत ज्यादा है कार्बन के परसेंटेज कंपाउंड्स केटिनेशन की सलाहियत की वजह से। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक में नहीं होती है ये प्रॉपर्टी, मतलब ऑर्गेनिक में। सिलिकॉन में कुछ थोड़ी केटिनेशन की सलाहियत है, मगर इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितनी कार्बन के अंदर है। अच्छा, अब आते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं, मतलब कुदरती जराए कौन से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। आर्टिफिशियली तो हम बना लेते हैं, मगर नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं कार्बन कंपाउंड्स के। अच्छा देखो, नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं। देखो, नेचुरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं हमें प्लांट से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। अगर हम प्लांट्स को देखें तो जो शुगर है, सक्रोज जिसको हम कहते हैं, जो सक्रोज है वो हमें मिलती है प्लांट से, शुगर केन से मिलती है। सक्रोज जहाँ से बनाते हैं शुगर, ठीक है। इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लांट से हमें मिलते हैं। जो प्रोटीन्स हैं वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। ऑयल्स हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सेलुलोज भी आ जाता है, स्टार्च भी आ जाता है, ग्लूकोज भी आ जाता है, ये सारे हमें प्लांट से मिलते हैं। या प्रोटीन्स हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। जो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मिलते हैं सीड से। तो ये ऑर्गेनिक है सब। अच्छा, एनिमल से हमें प्रोटीन मिलती है, ठीक है। और एनिमल से हमें जो दूध मिलता है उसमें भी आपको पता है मुख्तलिफ प्रोटीन्स भी होती हैं, उसके अंदर शुगर भी है, लेक्टोज मिल्क शुगर जिसको कहा जाता है, तो वो भी ऑर्गेनिक है, ठीक है। एनिमल से हमें ऑयल्स भी मिलते हैं, जो निज घी होता है वो भी एनिमल से हमें मिलता है। तो इसके अलावा फैट भी एनिमल से हमें मिलता है, वो भी ऑर्गेनिक है। या उसके अंदर विटामिन जो पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये भी हमें मिलती हैं इनसे, एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। तो ये सोर्सेज है, मगर आज हमने ये नहीं पढ़ना, प्लांट और एनिमल नहीं पढ़ना हमने। आज हमने जो पढ़ना है इसके अंदर नेचुरल सोर्सेज में, वो हमने पढ़ना है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के बारे में हमने पढ़ना है इसके अंदर, जो नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अच्छा, फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाता है, एक आता है कोल, अच्छा दूसरा होता है पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। अच्छा, अगर हम इस देखें कि हमारी जो जमीन है, अगर मिलियंस ईयर अगो, जो पहले हजारों साल पहले इसके ऊपर बहुत ज्यादा दरख्त थे, सी एनिमल्स थे, ठीक है, बड़े बड़े एनिमल्स थे, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थे समुद्र के अंदर ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जमीन के अंदर दफन हो गए, और उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन हुआ। प्लांट्स के ऊपर जो डेड प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं या एनिमल्स हैं, उनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन हुआ। बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल एक्शन की वजह से ये कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, इन फोसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब कोल के अंदर, नेचुरल गैस के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर। अगर हम कोल को देखेंगे तो जो डेड प्लांट्स होते हैं या ट्रीज, जब उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन होता है तो कन्वर्ट इनिशियल कोल में, जिसको हम कहते हैं पीट, कोयले का इनिशियल फॉर्म, जिसको क्या कहा जाता है, पीट कहा जाता है, शुरू वाला फॉर्म होता है। अच्छा, उसके बाद जब हाई प्रेशर अप्लाई हुआ, हाई टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट और सॉफ्ट कोल। अच्छा, उसके बाद लिग्नाइट के ऊपर जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया गया तो वो कन्वर्ट हो गया बिटमिनस कोल के अंदर। और बिटमिनस कोल जो है,
जब उसके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया गया तो वो कार्बन एंथ्रासाइड के अंदर, हार्ट के अंदर। तो इसका मतलब है जो कोयला है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो मिलियंस ईयर अगो जो था, प्लांट और जो थे, जो बहुत ज्यादा थे जमीन के ऊपर, इनके ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से वो जमीन के अंदर दफन हो गए। उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन, केमिकल एक्शन की वजह से वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोल के अंदर। मतलब ठीक है, तो कोल भी एक अहम सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कोल से मिलते हैं। कोल की जब हम डिशन करते हैं, कोल को हम डिकम्पोज करते हैं, तो हमें गैस मिलती है जिससे कोल गैस। और लिक्विड है कोल से, जिसको हम कहते हैं कोल